बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको नहीं पता कि एसक्यूएल मैप क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसको अपने टर्मिनल में इंस्टॉल कैसे करते हैं, आप जाके एसक्यूएल मैप सीरीज़ के एपिसोड 1 देख सकते हैं। एसक्यूएल मैप सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है एसक्यूएल मैप सीरीज़ के एपिसोड 3। एपिसोड 2 में हमने 3 फ्लैग्स पढ़े थे, एपिसोड 3 में भी हम 3 और फ्लैग्स पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल मैप सीरीज़ के। और बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। एसक्यूएल मैप टूल का तब यूज़ करें उन्हीं वेबसाइट्स पर यूज़ करें जिनके लिए आपके पास परमिशंस हैं, और उसके अलावा आप बस अपने सिस्टम पे अपने वेबसाइट पर अवेलेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अब अपने फ्लैग्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला फ्लैग होगा टेक्निक। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि एसक्यूएल मैप जो है बहुत से टेक्निक्स यूज़ करता है। यूनियन बेस्ड टेक्निक, टाइम बेस्ड टेक्निक, मतलब कि इंजेक्शन अटैक्स जो पेलोड्स वो होता है यूनियन बेस्ड होते हैं, टाइम बेस्ड होते हैं। इसी तरह हम जो है हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एसक्यूएल मैप को कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ बेसिक्स जो है पेलोड्स को सब यूज़ नहीं करता, कुछ बेसिक्स से जो है उनको यूज़ करता है, लेकिन हम उसको एसक्यूएल मैप को बाउंड कर सकते हैं और मतलब कि इस पेलोड को ही सिर्फ इस पर टेस्ट करना है। और इसका सिंटैक्स है हाइफन टेक्निक इज इक्वल यू यूनियन बेस्ड है तो यू, टाइम बेस्ड है तो टी वगैरह। और इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम, और चलिए स्क्रीन पर चल के देखते हैं उनका प्रैक्टिकल। तो ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं जो अपना एसक्यूएल का पहला जो है हमने पढ़ा है अभी फ्लैग, जो कि है टेक्निक वाला, उसको यहाँ पे यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। पाइथन 3 SQL map .py-u HTTP हमारा टारगेट है। ये है हमारा टेस्ट php.wallenweb.com। और ये जो है वेबसाइट एक लोकल वेबसाइट है, HTTP पे रन हो रही है, जो कि हम अलाउ करती है हमें कि हम उस पर टेस्टिंग स्कैनिंग कर सकते हैं। तो इसको आप भी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं python.py-u। उसके बाद हम यहाँ पे हाइफन बैच यूज़ कर लेते हैं। क्रॉल का भी हम साथ ही यूज़ कर सकते हैं, हाइफन क्रॉल 2 दे देता हूँ मैं। ये बैच क्रॉल जो है हमने एपिसोड 2 में पढ़े थे, आप जाके वीडियो देखेंगे आपको इनकी भी समझ आ जाएगी। उसके बाद जो हमने अभी पढ़ा है टेक्निक TECHNIQUE, और अब यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ टी से, कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टाइम बेस्ड हो। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा यू तो यूनियन बेस्ड होगा पेलोड, अगर मैं क्यू ई तो ईयर बेस्ड होगा, और ऐसे और भी है कि एस करूँगा तो वो भी है, एक होता है स्टैक बेस्ड, क्यू से होता है। तो अभी मैं यहाँ पे टी से करने वाला हूँ टाइम बेस्ड एज। तो मैं यहाँ पे भी टी कर दिया, टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड को इंजेक्ट करेगा इस वेबसाइट में और हमें बताएगा। बैच में हमसे मैंने ये फ्लैग का यूज़ किया तो हमसे सवाल भी नहीं पूछेगा, जो डिफ़ॉल्ट है वही रन करेगा। वो भी जा रहा स्टार्टिंग क्रॉलर फॉर द टारगेट यूआरएल सर्चिंग फॉर लिंक्स विद डेप्थ 1 डेप्थ 2, क्योंकि हमने क्रॉल 2 दिया था इसीलिए हमारे पास सिर्फ 2 बार डेप्थ में ही गया है। और उसके बाद स्टार्टिंग क्रॉलर फॉर टारगेट यूआरएल क्या हुआ, ऐसे रनिंग इन अ सिंगल थ्रेड मोड जिसको टेक अ वाइल। ओके, सिंगल थ्रेड मोड में रन हो रहा है। डू यू वांट टू स्टोर क्रॉलिंग रिजल्ट्स टू टेम्परेरी फाइल और इवेंचुअली फर्दर प्रोसेसिंग और विद अदर टूल्स। और मुझे लग रहा है कि हमने अपना हाइफन बैच जो है वो इसका कॉम्बिनेशन में रन नहीं हो रहा। कि अगर मैं स्टोर में कर देता हूँ नो, और यहाँ पे देखते आगे हमारा, वैसे मैं एंटर ही कर रहा हूँ, मुझे बस एंटर करना पड़ रहा है। डू यू वांट टू टेस्ट यूआरएल, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहते हम इस यूआरएल को टेस्ट। और ये हमारा जो है यूआरएल को टेस्ट कर रहा है। जैसे कि हमने टाइम दिया तो सिर्फ टाइम बेस्ड ही करेगा, टाइम बेस्ड कंपैरिजन। ये आप देख सकते हैं कि इस पर टाइम बेस्ड कर रहा है। टेस्टिंग माई एसक्यूएल, इसने माई एसक्यूएल का किया है टाइम बेस्ड, क्योंकि हमने टाइम बेस्ड ही इसको दिया था। और माई एसक्यूएल क्या कहते हैं इसके, इसने हमारा जो है इन्फो यू कैन फाइंड रिजल्ट्स ऑफ स्कैनिंग ऑल टेस्टेड पैरामीटर डू नॉट अपीयर टू बी इंजेक्टेबल, क्योंकि जो हमने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं वो इंजेक्टेबल नहीं लग रहे। ट्राई टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ लेवल रिस्क की, रिस्क के साथ जो हमने आगे भी हमने पढ़ना है रिस्क, वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप रिस्क बढ़ा सकते हैं। और टेक्निक आप कोई और यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हाइफन टी की जगह मैं यहाँ पे यूज़ करूँ यू, तो ये हमारे पास यूज़ करेगा यूनियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। और देखते हैं इसमें मैं क्या कहता हूँ, यू वांट चेक रेजिस्टेंस। और एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ से हाइफन बैच को ख़त्म ही करता हूँ। सही लगा। पाइथन SQL.py-u
और देखते हैं हमारे पास क्या हमें एंटर भी करना पड़ेगा। जैसे पहले करते हैं वांट टू चेक द, तो क्यों नहीं हम चेक करना चाह रहे। और सर्चिंग फॉर द लिंक्स, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ थ्रेड्स, एंटर फॉर वन फॉर करंट, एंटर द नंबर ऑफ थ्रेड्स, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। डू यू वांट टू नॉर्मलाइज स्क्रॉलिंग रिजल्ट्स, ये देखिए हमसे इसने सवाल पूछे ही, मैंने पहले बैच यूज़ किया तो इससे नहीं पूछे, ज़्यादातर पूछ रहे हैं। डू यू वांट टू नॉर्मलाइज स्क्रॉलिंग रिजल्ट्स, ओके नॉर्मलाइज इट। द फर्दर प्रोसेसिंग विद द टूल्स, यस फर्दर प्रोसेसिंग, राइटिंग क्रॉल रिजल्ट और टेम्परेरी फाइल। डू यू वांट टू टेस्ट दिस यूआरएल, उससे एक जो है वो यूआरएल मिला है जो कि वल्नर, उसको लग रहा है कि इसमें वल्नरेबिलिटी है। जेपीपी जो है हमारा पैरामीटर उसको मिला है, ये जो ये लिखा हुआ है ये एक पैरामीटर, उस पर वो अब क्या कह रहे हैं उसको पेलोड को इंजेक्ट करके देखने वाला, जो कि हमने यूनियन बेस्ड सेलेक्ट किया है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है ये माइट वल्नरेबल, मतलब कि जो भी पैरामीटर है ये वल्नरेबल हो सकता है अगर हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का यूज़ करें, तो उसने हमें बता रहा है। इट इज़ रिकमेंडेड परफॉर्म ओनली बेसिक यूनिट टेस्ट, ओके एंटर। टेस्टिंग यूनियन क्योंकि हमने यू सेलेक्ट किया है इसलिए यूनियन, पहले टी सेलेक्ट किया था इसलिए उसने टी किया था। गेट पीरियड डज नॉट सीम टू बी इंजेक्टेबल, अब उसको लग रहा है कि इंजेक्टेबल नहीं है। आल टेस्टेड पैरामीटर डू नॉट टू बी इंजेक्टेबल। तो इस तरह हम जो इसने हमारे पास एक फ़ाइल में सेव कर दिया, हम फाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। इस तरह हम जो है अपने टेक्निक फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं अपनी उसको टेक्निक को स्पेसिफाई करने के लिए। और अब हम चलते हैं आगे, अपना अगला थ्रेड जो है, अपना अगला फ्लैग जो है वो पढ़ते हैं। टेक्निक फ्लैग का हमने यूज़ करना देख लिया। अब एक और फ्लैग है हमारे पास जो है थ्रेड्स। अब थ्रेड्स हमारे पास तब यूज़ होता है जब हमारे पास वेबसाइट जिसको हम स्कैन कर रहे हैं वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसका डाटा बहुत ज़्यादा है, उसके डाटा बेसिस पे डाटा जो एक्टिविटीज़ वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए जो है हम थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। थ्रेड्स क्या करता है, हमें थ्रेड से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कितने कनेक्शन से आपको स्कैन करना है। आप इसको इस तरह भी एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और आप हर कंप्यूटर से एक साथ स्कैन कर रहे हैं, यानी एक कंप्यूटर एक चीज़ स्कैन कर, दूसरा कंप्यूटर दूसरी चीज़ स्कैन कर रहा है, और उस तरह आपका क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। इसीलिए हम थ्रेड्स का यूज़ करते हैं अपना टाइम को बचाने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है थ्रेड्स वो 1 पे होता है, हम इसको 10 तक लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 से ऊपर नहीं ले जा सकते। 1 से 10 तक हम कहीं भी इसको हाइफन थ्रेड्स इज इक्वल टू आगे इसकी वैल्यू 3 या 4 जो भी आपने एंटर करनी है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप ज़्यादा 10 तक या 9 तक करेंगे तो सर्वर से डिटेक्ट करके ब्लॉक भी कर सकता है, इसलिए वेबसाइट के हिसाब से अपना जो है थ्रेड्स भी वो भी सिलेक्ट करें। और इसका प्रैक्टिकल भी जाके अब हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि थ्रेड को हम यूज़ कैसे करते हैं। मैं फिर से इसको रन करता हूँ, टेक्निक की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्रेड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्रेड होता है कि थ्रेड लिखता हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ये कहाँ से कहाँ देख सकते हैं, हम 1 से 10 तक देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ऐसे मैं 3 दे देता हूँ। देखते हैं अभी हमारे लिए क्या क्या कहता है। मुझे वैल्यूज़ भी एंटर करनी पड़ेंगी। पाइथन -py-u आगे URL। डू यू वांट टू यस, searching for the link one, starting 3 depths, okay. Do you want to normalize scrolling results, yes. Do you want to test this URL, हाँ भाई फिर से टेस्ट करो, टेस्टिंग कनेक्शन टेस्टिंग इफ गेट पैरामीटर। ये क्या कह रहा है कि XX टेस्ट शो दैट गेट पैरामीटर माइट बी वल्नरेबल टू क्रॉस साइट स्क्रिप्ट, जो उसने पहले कहा था। अब हमने इसमें कोई टेक्निक को स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये SQL इंजेक्शन कर रहा है, एंड भी कर रहा है, बूलियन भी कर रहा है, और उसके अलावा एरर बेस्ड भी कर रहा है, और ओरेकल एरर बेस्ड कर रहा है, इनलाइन क्यूरीज कर रहा है जो कि क्यू होता है, किधर गया इनलाइन, ये क्यू, और उसके अलावा टाइम वेस्ट हो रहा है। डिफॉल्ट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ओके नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को कम कर दो। DBMS ये होता है गेट पैरामीटर पीपी डज नॉट सीम टू वल्नरेबल, ऑल टेस्टेड पैरामीटर नॉट अफेयर टू बी। तो इसमें हम ऐसे मैंने बताया कि कैसे जो है हमने किसका यूज़ किया अभी थ्रेड्स का, कि अपने जितने हम कनेक्शन से इसको स्कैन करना चाहते हैं। मैंने शायद यहाँ पर 2 एंटर किया था, मैं भूल चुका हूँ, यहाँ पर हमने 3 दिया था, तो हम ये 10 तक दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देंगे तो ये जो है उतने ज़्यादा कनेक्शन से जो है आपका वेबसाइट को स्कैन करेगा। और बस अब हम चलते हैं अपने अगले पे। अगर हम इसको मैं करूँ एक चेक करने के लिए, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, देखते हैं फिर ये हमारे साथ क्या करता है। मैं इसके साथ बैच भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, देखते हैं फिर क्या बनता है। BATCH
ये आप देख सकते हैं इसने हमें इन्फो दी, रिफ्लेक्टिव वैल्यूज़ फाउंड एंड फिल्टरिंग। फिर से सब कुछ वही हो रहा है, एसक्यूएल इंजेक्शन, बूलियन बेस्ड, ऑर्गेनिकल, एरर बेस्ड, जेनरिक, हमने 10 किया था ना, ओरेकल, माइस्क्यूएल। अब ये 10 कनेक्शन से उसको स्कैन कर रहा है। इसलिए मैं स्कैन के रिजल्ट जो है वो मैं सारा बता दिया। आल टेस्ट एरर क्या है, कह रहे हैं आल टेस्ट पैरामीटर डू नॉट अपीयर टू बी इंजेक्टेबल नहीं लग रहा है, तो आपको बता रहा है कि आप ये फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। तो जिनको हम आगे पढ़ेंगे तो यू कैन फाइंड रिजल्ट्स। अच्छा, तो अब हम जो है अगला पैरामीटर, अगला फ्लैग जो है वो हम प्रैक्टिकली हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि वो वाला फ्लैग है कौन सा। जो थर्ड और लास्ट फ्लैग जो है जो आज हम देखने वाले हैं वो है रिस्क फ्लैग। अब रिस्क फ्लैग में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले फ्लैग पढ़ते हुए बताया कि एसक्यूएल मैप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब पेलोड्स यूज़ नहीं करता। बाय डिफ़ॉल्ट जो एसक्यूएल मैप कुछ भी जो डिफ़ॉल्ट पेलोड सेट होते हैं उन्हीं को यूज़ करता है। रिस्क से क्या होता है, रिस्क से हम बता सकते हैं कि तुमने रिस्क होता है उसकी 3 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 1 या 2 या 3। अब 1 में क्या होगा, रिस्क जो बाय डिफ़ॉल्ट पेलोड्स हैं उन्हीं को सिर्फ स्कैन करेगा जो कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, यानी कि अगर आप रिस्क फ्लैग का यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्क 1 ही होता है। अब रिस्क को हम अगर हम 2 करेंगे तो उसमें वो टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स की तरह पेलोड जो है ये स्कैन करेगा, उस पर लगाएगा, इंजेक्ट करेगा और उनको स्कैन मतलब वेबसाइट्स को करेगा। जिस तरह अगर हम 3 करेंगे तो ये और एडवांस पेलोड्स को स्कैन करेगा। अगर आप 2 एंटर करते हैं तो ये 2 को भी करेगा और 1 को भी करेगा, यानी कि दोनों करेगा। अगर आप 3 एंटर करते हैं तो 3 को भी करेगा और 2 को भी, 1 को भी, कॉम्बिनेशन में तीनों को रखेगा। अगर आप 1 करते हो फिर तो 1 को ही करेगा। और इसलिए हम रिस्क इसलिए यूज़ करते हैं कि सर्वर को कितना जाके हार्म करना है, इसलिए उसको रिस्क कहते हैं कि रिस्क है भाई। अगर उसने आपको डिटेक्ट कर लिया तो आपको ब्लॉक भी कर सकता है, इसलिए ये एक रिस्क है। आपको ये भी वेबसाइट के हिसाब से रिस्क रखना होता है कि आप कितना रिस्क चाहते हैं। कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, हम 2 कर लेते हैं, मैक्सिमम 3 भी कर सकते हैं। अगर आप 3 करना चाहते हैं फिर 3 को भी स्कैन करेगा, 2 को भी, 1 को भी, और सर्वर को भी जाके उतना ही हार्म करेगा, क्योंकि ये उतने ही एडवांस पेलोड्स जो हैं उस पर, जहाँ तक और पेलोड जो हैं वो भी उस पर लगा के इंजेक्ट करेगा, उसको स्कैन करेगा। अब हम जाके इसका जो है प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे इसका प्रैक्टिकल है। तो रिस्क फ्लैग का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर रिस्क जो है वो दे देता हूँ कि यार आप सर्वर पे जो है ना सीधा ही ना क्या कहते हैं 2 लेवल के जो है ना उस पर पेलोड्स को इंजेक्ट करके दिखाओ। इसमें टाइम बेस्ड आ जाएगा, टाइम बेस्ड के लेवल के, टाइम बेस्ड को हम 2 कह सकते हैं। रिस्क 3 में फिर और जो है एडवांस हो जाएंगे, सिंगल थ्रेड मोड, वेदर टूल्स, ओके, टेस्टिंग एंड बुलियन बेस्ड, रिफ्लेक्टिव वैल्यूज फाउंड, सब सही चल रहा है, वार्निंग ऐसे कोई मसला नहीं है। इसने हमें सारा जो है रिजल्ट देख दिया है इसमें, और इसने आल टेस्ट डू नॉट सीम टू बी, ये इसने दिया है गेट पैरामीटर पीपी डू नॉट सीम टू बी इंजेक्टेबल। तो इसने हमें जो है सारा रिज़ल्ट यहाँ पे शो करवा दिया है कि आप इस फाइल में जाकर रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। उसने ऑटोमेटिकली सेव हमारा रिज़ल्ट भी कर दिया। हमने तीनों फ्लैग्स का प्रैक्टिकल भी अब देख लिया है। एसक्यूएल मैप के हमने तीनों फ्लैग जो हैं आज की इस वीडियो में पढ़ ली हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपने वेबसाइट जो है हमारी ऑफिशियली इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट जो है होस्ट हो चुकी है, आप जाकर उसका भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। एसक्यूएल मैप सीरीज़, हैकिंग सीरीज, हैकिंग ट्यूटोरियल, ब्रूट टेक्निक, सब के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी एरर आ रहा है आप इंस्टाग्राम पे DM करें। बस मिलते हैं बात से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।